आज हम हिंदुस्तान की एक ऐसी कब्र के सिरहाने में खड़े हैं जिसमें कोई दफन नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कब्र में कोई दफन नहीं है और यहाँ दफन होने की ख्वाहिश थी हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफ़र की। अपनी इस ख्वाहिश को, अपनी इस उम्मीद को टूटता हुआ देख बादशाह यूँ लिखते हैं कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए दो गज ज़मीन न मिल सकी कुए यार में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ अहमद और कैमरे के पीछे मौजूद हैं रोशन। और आज हम यहाँ मौजूद हैं ज़फ़र महल में। इस ज़फ़र महल का एंट्रेंस है और इसको बनवाया था बहादुर शाह ज़फ़र ने, जिसको हिस्ट्री के हिसाब से हम जिनको बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड, बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय कहते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र ने बनाया था। यह हाथी दरवाज़ा है और यहाँ से इस महल का एंट्रेंस स्टार्ट होता है और पूरा अंदर का महल है उसे अकबर शाह द्वितीय ने बनवाया था। और मोती मस्जिद है बगल में, उसको शाह आलम फर्स्ट ने बनवाया था। ये हाथी दरवाज़ा का व्यू है अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। बड़ा ही बुलंद शानदार दरवाज़ा है। तो ये ज़फ़र महल है और यहाँ एंट्रेंस इस साइड है। इधर से घुसते ही ये कुछ ऐसा दिखता है और इसकी हालत देखिए, इतनी जर्जर हो चुकी है। और ये हालत, और ये इधर अगर रोशन दिखा पाए, रोशन इस तरफ, इस तरफ देखिए, पूरी तरीके से ये टूट चुका है। और इस महल को 3 बादशाहों ने मिलकर बनाया था। मुगलिया सल्तनत अपने आखिरी दौर में इतनी कमज़ोर और इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी कि इस महल को 3 बादशाहों ने बनाया। मतलब बहादुर शाह ज़फ़र, जिनके नाम पे ये ज़फ़र महल है, उन्होंने बाहर का एंट्रेंस बनवाया था और ये पूरा जो अंदर महल है इसे अकबर शाह सेकंड ने बनाया था। और जो मोती मस्जिद है, यहाँ से मोती मस्जिद का गुंबद दिख रहा है, आप देख पा रहे हो रोशन, गुंबद हमें दिख रहा है। मोती मस्जिद बनाया था शाह आलम ने, शाह आलम फर्स्ट ने। तो मोती मस्जिद अभी आने वाली वीडियोस में आएंगी। तो आखिरी दौर में मुगल सल्तनत अपनी एक ऐसी हालत में आ गई थी, ऐसी हालत में थी जहां एक पूरा महल भी एक बादशाह बनवाने के लायक नहीं था और 3 बादशाहों ने मिलकर इसे बनवाया। और आज ये ऐसी जर्जर स्थिति में है, ऐसी हालत में है कि कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। इसे देखकर याद आता है बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। अभी हम मौजूद हैं महल में और ये महल का बीच का हिस्सा है, बीच का सहन कह लें आप महल का। और ये बहुत ही जर्जर हालत में है, जैसा कि अगर आप देख पाएँ, अगर कैमरा को थोड़ा घुमाया जा सके तो ये दीवारें अगर हम देखें, या ये बीच में ये महल का सहन, छत, हवा आने की जगह रही होगी। और यहाँ पे ये गुंबद है महल का और ये बहुत ही जर्जर हालत में है, बहुत ही टूटे हुए हालत में है। और बहादुर शाह ज़फ़र अपनी फैमिली के साथ अपने आखिरी दौर में बची हुई सल्तनत जो थी उसके रहनुमाओं के साथ गर्मी में यहाँ आते थे। और महरौली का इलाका अगर आप देखें तो बहुत, अभी भी जब मेट्रो से हम सफ़र करते हैं तो जंगल दिखते हैं, तो पहले ये पूरा ये जो इलाका दिख रहा है, ये जो घर दिख रहे हैं, ये सब नहीं रहा होगा और पूरा जंगल रहा होगा। और यहाँ बड़ी तेज़ हवा आ रही है, तो यहाँ बहुत तेज़ हवा आती होगी। मैं रोशन से कहूँगा कि रोशन आगे आइए और हम यहाँ देखते हैं। यहाँ इस गुंबद के नीचे, जिसको कि अगर हम देखें तो बहुत ही जर्जर हालत में है, यहाँ पौधे निकले हुए हैं और यहाँ ऊपर पूरा काई लगकर ये काला हो चुका है। और अगर कैमरे में दिख रहा हो तो उस पे लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। अब इसको क्या कहें, चलिए अब इधर आ। यही हमें ये एक छोटा सा दरवाज़ा दिखता है, आइए इसके अंदर देखते हैं क्या है। थोड़ा
रोशन सर झुका के आना ना तो सर में चोट लग सकती है। और रोशन की हाइट मुझसे ज्यादा है। सर झुका के, सर झुका के। हाँ, तो ये एक छोटा सा सहन है और ये कमरा है यहाँ पे। अगर ये कैमरा घुमा के दिखा पाए तो ये एक छोटा सा कमरा है। और ये इधर एक छोटा सा कमरा है। अगर इसके अंदर देखें तो हमने जूते उतार रखे हैं, जूते पहन लेने चाहिए थे हमें, लेकिन तो इसके अंदर अंधेरा है। लेकिन देखा जाए तो ये कमरा है, ये पूरी तरीके से टूट चुका है, जर्जर है। यहाँ लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है। आइए अब हम इधर दिखाते हैं। आप सही जानकारी तो नहीं है अभी कि किस काम के लिए थे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये किसी एम्प्लॉयज़ के लिए रह सकते हैं जो महल के इंतज़ामात देखते हो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कूड़ा फेंका हुआ है। यहाँ कांच की बोतलें टूटी हुई है, जाहिर सी बात है शराब या बियर पी गई है और इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे भी पत्थर और कूड़े फेंके हुए हैं। और यहीं से अगर हम देखें, अगर हम सीढ़ियों से ऊपर आए तो ये जफर महल का छत है। ये जफर महल का छत है और छत पे आने की इजाज़त नहीं थी हमें, लेकिन हम आ गए हैं। तो ये छत भी टूटी हुई है, बहुत जर्जर हालत में है। अगर रोशन थोड़ा आगे आए तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, संभल के आना। ये हालत देखिए, ये पौधे आ रहे हैं, ये देखिए ये कितनी बुरी हालत में है। वहाँ पेड़ निकल रहा है, ये टूट चुका है, ये झड़ चुका है। तो हम छत पे अभी और ऊपर जा रहे हैं और ये हम छत पे आए। ये बहुत सुंदर जगह है, ये थोड़ी मेंटेन है अभी और ये बहुत अच्छा है। और यहाँ यहाँ ये बादशाह और जो भी लोग होते थे वो यहाँ से अपनी आवाम से मिलने आया करते थे, अपनी आवाम से मिलने के लिए आया करते थे। ये झरोखा है, यहाँ से वो अपनी जनता को देखा करते थे। झरोखा बेसिकली एक खूबसूरत खिड़की नुमा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से राजा रानी जो भी अहम शख्सियात होती थी वो महल से बाहर का नुमाइना करती थी, जायजा लेती थी। कहते ना अखियों के झरोखे में, तो ये झरोखा इसी को कहते हैं। और यहाँ पे एक एक झरोखा नहीं है, यहाँ पे बहुत से झरोखे हैं। ये बड़ा और मेन है। तो यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पर बादशाह बैठा करते होंगे अपनी आवाम को देखने के लिए, और साथ में और लोग और भी जो सियासी अमलात के लोग हुआ करते थे वो यहाँ बैठते थे। आगे जाके गेट जाके आगे एक छोटा झरोखा है। तो इस तरीके से ये रहा होगा। मौजूद है यहाँ कुछ बच्चों की कब्रें हैं और कुछ बड़ी कब्रें हैं। जाहिर बात है कि ये मुगलिया सल्तनत के लोगों की ही कब्रें हैं। और यहाँ पीछे मौजूद है हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। वो गुम्बद है, मैं रोशन से कहूंगा कि वो गुम्बद दिखाएं, वो पीछे जिसपे कबूतर बैठे हुए हैं। और हजरत बहादुर शाह जफर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत भी रखते थे। ये भी एक वजह है कि वो यहाँ दफन होना चाहते थे, दफन होना चाहते थे। और यहाँ बगल में उनके अहलो अयाल की कब्रें हैं, जहाँ पहले इनके आबाओ अजदाद की, इनके पुरखों की बड़ी बड़ी मकबरा सॉरी जहाँ इनके पुरखों के बड़े बड़े मकबरा बना करते थे। आज मुगलिया सल्तनत सिर्फ इतने में ही सिमट के रह गई थी। सवाल ये है कि बहादुर शाह जफर यहाँ दफन क्यों होना चाहते थे।